बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात और चर्चा को लेके अभी का समय जो है काफ़ी गर्म हो चुका है। और एक मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश को संयोजक बनाया जाए, तो दूसरा कह रहे हैं कि पीएम बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार का वो ट्रैक रहा है जो बिहार में 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, तो आखिर संयोजक पद ही क्यों, पीएम पद क्यों नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में क्या वो लोग जदयू के लोग जाएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, हम आपको सुना रहे हैं। राम जो है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो सबके है। किसी एक पार्टी से उसको जोड़ करके देखना, भगवान तो सबके है ना भाई। उसको न हम लोग कभी भी पॉलिटिकल उसमें इसको नहीं देखते हैं। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला है? नहीं, ये मेरी जानकारी नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर मंदिर के जगह मेरे जानकारी नहीं। अगर मिलता है तो आप लोग जाएंगे? अगर निमंत्रण मिलता है तो नहीं, अभी जब होगा तब इस पर कमेंट करेंगे, मुझे जानकारी में नहीं। लेटर भेजा था उससे जुड़े हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समय नहीं मिल रहा है, हम जान देना चाहते हैं। नहीं, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का, इसलिए मैं कोई कमेंट। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाते तो ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। नहीं, उनका कहने का मतलब ये था, कभी उसको गलत इंटरप्रेट देखा मैं, कुछ लोग उस पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल अस्पताल भी जरूरी है, हाँ, और मंदिर का काम तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। हम लोग का स्टैंड बड़ा क्लियर है। जदयू का स्टैंड है कि हर एक धर्म में ये लोगों की आस्था है, वो उनका व्यक्तिगत चीज़ है, और सरकार को जो काम करना है सरकार करती है अपना काम लोगों के हित के लिए। मंत्री मदन सहनी, उन्होंने कहा संयोजक से और ऊपर है नीतीश कुमार, उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। बात तो सही बोल रहे हैं, उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा, हम तो पहले स्पष्ट कर दिए कि भाई नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। ये तो हम लोग शुरू से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर 18 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार का है या केंद्र सरकार में काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो और क्या होता है कि, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से या कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि किसी पोस्ट के लिए वो दावेदार है। लेकिन इस तरह से हल्के में लिया जा रहा है, बाकी नेता जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार। हम लोगों ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि, हम लोगों ने एक ही चीज़ कहा है, हमारे पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने, कि सीट शेयरिंग जल्दी से फाइनल कर लीजिए देश भर में, और सीट शेयरिंग फाइनल करके चुनाव अभियान पर चलिए। ये मुख्यमंत्री जी ने बार बार जरूर कहा है, इसमें डिले मत कीजिए, और मैक्सिमम जगह 1-to-1 फाइट होना चाहिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। कुछ जगह मान लीजिए फ्रेंडली फाइट है, अलग चीज़ है, ये जरूर उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही है। और जो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं थे, सारे विपक्ष के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर, यही दो बात पर रखा। कोई पोस्ट, कोई जगह कभी पार्टी ने और न ही मुख्यमंत्री ने इस स्पष्ट कर दिया। मैंने कहा ना आपको, जदयू पार्टी और हमारे नेता ने कभी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की, पब्लिकली भी, मीडिया में भी, और जब मीटिंग भी हुई, चाहे कांग्रेस के यहाँ मीटिंग हुई हो, चाहे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड उसमें रहा। लेकिन सब लोग एक मंच पर आकर के 2024 का चुनाव लड़े, वहाँ भी कहा। इसलिए आगे क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, कौन किस चीज़ का विरोध कर रहा है, वो वही लोग बता सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की चाहत थी, वो एक काम तो उन्होंने कर दिया। अब दूसरी चाहत है कि मैक्सिमम सीट पर 1-to-1 लड़ाई, इसलिए सीट शेयरिंग जरूरी है। और उनकी इच्छा होती तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था, तो हम लोग डिले हो गए इसमें। वो तो चाहते थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग हो जाए, और 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट से कैंपेन भी शुरू कर दें। उनकी इच्छा तो वहाँ तक थी, उन्होंने कहा, अपनी इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन उसमें डिले हुआ। फिर 3 राज्य का चुनाव था, तो कांग्रेस उसमें बिजी थी। लेकिन उनकी यही इच्छा है, जो लास्ट मीटिंग में दिल्ली में उन्होंने इंडिया में कहा कि भाई कम से कम जनवरी तक फाइनल करके चलिए, और उसी पर अभी सारा ध्यान रहेगा। दरभंगा एम्स को लेकर के
भारत सरकार से भी सहमति का पत्र आ गया है। बिहार सरकार ने, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि भाई पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है। नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे देंगे। ये नहीं कि वो काम आपने भारत सरकार को करना है। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है, तो उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं। वो पत्र उन्होंने लिखा है। अब हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं, अगर उस रास्ते कोई बात बन जाती है, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। तो उस पर वो काम कर रहे हैं। उसमें जो पैसा बिहार सरकार पर हिस्से देना है वो देगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहाँ 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है। वो सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का एम्स बनेगा। देखिए भाई, दरभंगा एयरपोर्ट में इसलिए चर्चा करता हूँ कि वहाँ कब ज़मीन हम लोग एक्वायर करके दे दिए, लेकिन आज भी वहाँ पर ILS नहीं लगा है। जो फॉग में फ्लाइट लैंड कर सके वो इंतज़ाम वहाँ पर नहीं किया गया। जबकि जब लैंड दिया गया और जिस समय से काम वहाँ शुरू हुआ, कम से कम इस सीज़न में तो काम हो जाना चाहिए था। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ्लाइट लैंड नहीं करता क्योंकि ये फॉग का समय है। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हो रहा। एक सेकंड, जो स्पाइस जेट को, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उड़ान स्कीम में वो एयरपोर्ट मिला था, वो अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो गया। तो वो जो सेक्टर मिला हुआ था, वहाँ दूसरे एयरलाइन को टाइम देना चाहिए, उसको फिर 1 साल का शायद एक्सटेंशन दे दिया। तो ये तो करेक्ट नहीं। जो हमको जानकारी मिली है कि उनको फिर एक्सटेंशन दे दिया है कि जब 2-3-4 एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलोर होगा, इंडिगो भी होगा, एयर इंडिया भी होगा, विस्तारा भी होगा, तभी तो रेट कम होगा, तभी तो और सुविधा बढ़ेगी वहाँ पर। और जिसको दिया हुआ है वो उसका मोनोपोली है वहाँ पर। तो ये ज़रूर हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर आप अन्य एयरलाइन को भी, मैंने बात किया इन सब एयरलाइन से, बोला कि हम लोग को टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा, तो वो टाइम देना चाहिए, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, फॉग की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। पूरा उत्तर बिहार के लोग, मुझे कोई मिले मधेपुरा से बेंगलोर जाना था, आ रहे थे दरभंगा से बेंगलोर, 4 टिकट लिए, कुछ 88,000 की। अब आप सोच लीजिए, आप फ्लाइट भी कैंसिल हो। तो इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, तो उस पर जरूर केंद्र सरकार को ध्यान देकर रास्ता तो आपने सुना कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार का जो PM उम्मीदवार को लेके जो चर्चाएं हो रही है, उसको लेके साफ तौर पे उन्होंने यही कहा है कि नीतीश कुमार का ट्रैक जो है पिछले कई सालों से, कह सकते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री 18 साल रहे हैं और केंद्र में भी वो मंत्री रह चुके हैं, तो आखिर संयोजक तो वो पहले ही से काम कर चुके हैं, तो PM का चेहरा क्यों नहीं बनाए। साथ ही साथ अयोध्या में राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसमें जदयू के जो मंत्री हैं या जदयू के जो लोग हैं वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनको निमंत्रण मिला है या नहीं मिला है, उसको लेके भी उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमको निमंत्रण नहीं मिला है। लेकिन राम किसी एक पार्टी के नहीं है, सभी दल के हैं और सभी लोगों के मन में, दिल में बसते हैं। तो यदि निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे। और तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा था कि जहां पर बीजेपी मंदिर बना रहा है, ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि मंदिर के जगह पे
स्कूल खुले, अस्पताल खुले, उसको लेके संजय झा ने कहा है कि जो उनका बयान है, जो लोगों के बीच दर्शाया जा रहा है, वो गलत है। हम लोग ये भी चाहते हैं कि मंदिर भी बने, स्कूल भी बने, अस्पताल भी बने, जिससे आम लोगों की सहूलियत हो सके। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।